बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम आते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। बेटे आज हम पढ़ेंगे फिगोरेटिव लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या है? तशबीहाती ज़ुबान। तशबीहाती ज़ुबान किसको कहते हैं? बेटे जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं, जैसे हमने कहा कि चाँद जो है वो ऊपर आसमान के हाई बोवर में गोशे में किसकी तरह बैठा हुआ है? फूल की तरह। चाँद को हमने किससे तशबीह दी? फ्लावर से। इसको कहते हैं तशबीहाती ज़ुबान। सिमिली, आ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, if I want to say that somebody swims well, I can say she swims like a fish because a fish swim well। बेटे इसमें ये है कि तशबीह लाइक या एस के इस्तेमाल से दो चीज़ों का आपस में मुआजना करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई शख्स बहुत अच्छा तैरता है, तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक मछली की तरह तैरता है, क्योंकि मछली भी बहुत उम्दा तरीके से तैरती होती है। इसी तरह से मेक योर ओन सिमिलर्स, हाउ कुड आई से दैट समबॉडी। हम कैसे इनकी तशबीहात बनाएंगे, कैसे इसको एक दूसरे के साथ या वो एक दूसरे के साथ तशबीह देंगे। रन्स फास्ट, रन्स फास्ट तेज़ दौड़ता है। एज आ टीगर, किसकी तरह? हिरन की तरह। किसकी तरह तेज़ दौड़ता है? हिरन की तरह। इज प्रीटी, खूबसूरत। एज आ फ्लावर, फूल की तरह। किसकी तरह? फूल की तरह। जंप्स वेल, अच्छा जंप्स करता है यानी अच्छा कूदता है। एज अ बॉल, गेंद की तरह। इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। एज अ बुल, बैल की तरह। अब आपको समझ में आई? हमने इन चीज़ों को इससे तशबीह दी है। हाउ कुड आई से दैट समथिंग, जब हम कुछ ऐसा कहते हैं। फील सॉफ्ट, हम महसूस करते हैं नरम। किसकी तरह? लाइक सिल्क, रेशम की तरह। इज स्वीट, बहुत मीठा है। किसकी तरह? लाइक हनी, शहद की तरह। इज हैवी, भारी है। लाइक अ माउंटेन, किसकी तरह? पहाड़ की तरह, क्योंकि बेटे पहाड़ भी बहुत भारी और बहुत बड़ा होता है। साउंड्स नॉइजी, बिल्कुल है इसकी आवाज़ नॉइजी मतलब शोर वाली। लाइक अ बैड मशीन, एक ख़राब मशीन की तरह। उसके बाद आते हैं कंप्लीट द समरी ऑफ द पोइम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन वर्ड्स को लगा के ये समरी जो है पोइम की, इसको कंप्लीट करना है। द सन हैज़ डैश एंड द इवनिंग स्टार्स डैश इन द स्काई। द सन हैज़ सेट, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? सेट। द सन हैज़ सेट एंड द इवनिंग स्टार्स, सूरज क्या होता है? गुरूब होता है। एंड द इवनिंग स्टार्स शाइन इन द स्काई, और आसमान पर शाम का तारे चमकते हैं। बर्ड्स, परिंदे, टेक रेस्ट, आराम करते हैं। इन देयर नेस्ट्स, अपने घोंसलों में। एंड पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स, और लोग अपने घरों में चले जाते हैं। द मून लुक्स लाइक, चाँद नज़र आता है। लाइक अ फ्लावर, एक फूल की तरह। एंड इट ऑल्सो इंजॉयज़ द नाइट टाइम, इंजॉयज़ और वो लुत्फ़अंदोज़ होता है रात के वक्त। बेटे उसके बाद आ जाते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसको कहते हैं? प्रोनाउन में प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बेटे नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मलकीती अस्मा, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, माइन यानी मेरा है। यूअर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये मलकीती अस्मा होते हैं, मलकीती हालत होती है उसकी। हेयर इज़ द लाइन 4 ऑफ द पोइम अनसर्कल द प्रोनाउन। प्रोनाउन को आपने सर्कल करना है और अंडरलाइन द पोजेसिव प्रोनाउन, और जो मलकीती इसमा ज़मीर है उसको आपने अंडरलाइन करना है। बेटे इसमें एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, इसमें आई क्या हुआ? प्रोनाउन, और माइन क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन। माइन को आप अंडरलाइन करें, आई को आप सर्कल करें। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग आ सूटेबल पोजेसिव प्रोनाउन। अब हमने मलकीती इस्मा ज़मीर लगा के इसको मुकम्मल करना है। ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग, वो अपना नया बैग उठाए हुए है। इट इज़ हिज, ये उसका अपना है। वो एक नया बैग उठाए हुए है, ये इसका अपना है। क्या हुआ? हिज, ये इसका अपना है। वो नया बैग उठाए हुए है और ये इसका बैग क्या है? इसका बैग अपना है। नंबर 2 पे है
शी इज़ वेयरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है। इट इज़ हर्स, ये उसका है। आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, मैं एक कीमती वॉच यानी घड़ी खरीद रहा हूँ। इट इज़ माइन, ये मेरी है। दे आर आइनिंग देयर शर्ट्स, वो अपनी शर्ट्स इस्त्री कर रहे हैं। दीज आर देयर्स, ये उनकी हैं। यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, आपने एक कहानियों वाली किताब पकड़ी हुई है। इट इज़ यूअर्स, ये आपकी है। नेक्स्ट है बेटे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सूटेबल प्रेपोजिशन। अब आपने प्रेपोजिशन को सूटेबल प्रेपोजिशन लगानी है। प्रेपोजिशन होता है क्या है? ऑन, इन, एट, इटीसी। इसको लगाते हुए आपने इनको फिल करना है। माजिद इज कमिंग बैक ऑन मंडे, क्या है इसमें? ऑन मंडे। माजिद इज कमिंग बैक ऑन मंडे, माजिद पीर को वापस आ रहा है। शी प्लेज इन द आफ्टरनून, इसमें क्या यूज़ हुआ? इन। शी प्लेज, वो खेलती है। इन द आफ्टरनून, वो दोपहर को खेलती है। देयर प्लेन विल अराइव डैश 3 o'clock एट 3 o'clock, देयर प्लेन विल अराइव एट 3 o'clock, उनका जहाज़। देयर प्लेन विल अराइव एट 3 o'clock, प्लेन, प्लेन मीन जहाज़, उनका प्लेन जो है वो 3 बजे क्या हो रहा है? उनका जहाज़ 3 बजे पहुंच जाएगा। ही टेक्स लेसन्स डैश संडे ऑन संडे, ही टेक्स लेसन्स ऑन संडे, वो इतवार को सबक याद कर लेता है। यू कैन सी मी डैश 7:30 डैश इन द इवनिंग, बेटा यहाँ आएगा एट 7:30 इन द इवनिंग, इसमें आएगा इन द। आप मुझे शाम को 7:30 बजे मिल सकते हैं। आप मुझे शाम को 7:30 बजे मिल सकते हैं। तो ये प्रेपोजिशन के साथ हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आते हैं मेक क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेटे हमने इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इसके क्वेश्चन बनाने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे उन्होंने हमें दिया, शी इज़ हैविंग अ पार्टी, शी इज़ हैविंग अ पार्टी, वो एक पार्टी रख रही है। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो बेटे इज़ जो है ये बाहर आएगा, अगर आर हो तो वो बाहर आएगा। इज़ शी हैविंग अ पार्टी, इज़ शी, क्या वो एक पार्टी रख रही है। वी आर वेटिंग फॉर दी बस, वी आर वेटिंग फॉर दी बस, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आर जो है ये बाहर आ जाएगा। आर वी वेटिंग फॉर दी बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। शी इज़ गोइंग टू वर्क, शी इज़ गोइंग टू वर्क, वो काम पर जा रही है। अब इसमें क्या बाहर आएगा? इज़ को बाहर लगाएंगे। इज़ शी गोइंग टू वर्क, क्या वो काम पर जा रही है। ही इज़ राइडिंग अ बाइक, ही इज़ राइडिंग अ बाइक, वो मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा है। इसमें बेटे इज़ बाहर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इज़ ही राइडिंग अ बाइक, क्या वो बाइक पर, मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा है। वी आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वी आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। इसमें आएगा आर वी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आर वी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, क्या हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर, सपर किसको कहते हैं? रात के खाने को, वो रात के खाने के लिए बकरे का गोश्त पका रही हैं। मटन किसको कहते हैं? बकरे का गोश्त, सपर कहते हैं रात के खाने को। इज़ शी कुकिंग मटन फॉर सपर, क्या वो रात के खाने के लिए बकरे का गोश्त पका रही हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। बेटे नेक्स्ट ब्लैंक्स है हमारी चूज़ द करेक्ट वर्ड, इसमें आपने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है। तो ये वाली ब्लैंक्स है इसको आपने फिल करना है। आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस, मुझे बस में क्या नहीं मिला? सीट, यानी बैठने के लिए जगह नहीं मिली। अ मॉस्किटो बिट मी लास्ट नाइट, अ मॉस्किटो, यहाँ आएगा बिट, अ मॉस्किटो बिट मी लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात मुझे मच्छर ने काट लिया। माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर सपर, मेरी अम्मी जान रात के खाने के लिए चावल बना रही हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज़, मेरी दादी अम्मा क्या सुनाती हैं हमें? कहानियाँ सुनाती हैं, टेल्स सुनाती हैं। साद हिट द बॉल एंड स्कोर द गोल, यहाँ पे क्या आया? हिट, क्या यूज़ हुआ? हिट। साद क्या करता है? उसने गेंद को ज़रब लगाई और गोल
कर लिया और गोल कर लिया। अ शिप सेल्स ओवर वाटर, इसमें कौन से वाले शिप आएगा, ये वाला शिप आएगा। अ शिप इसमें क्या है, बहरी जहाज पानी पर तैरता है। बेटे नेक्स्ट हम आते हैं अपनी ग्लॉसरी की तरफ, इनके मैं आपको मीनिंग राइट करवाऊंगी। बोवर प्राइवेट रूम, बोवर मीन गोशा, ये मीनिंग आप साथ साथ राइट करते जाएं। डिलाइट खुशी, डिसेंडिंग गुरूब होता हुआ, हेवन जन्नत, नेस्ट घोंसला, सीख तलाश करना, शाइन चमकना, साइलेंट खामोश। अब मैं नेक्स्ट मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।